बीआरएस में ही आगे असाइनमेंट करेंगे हम लोग। एक असाइनमेंट कर चुके हैं। एक बार मैं ओवरव्यू फिर थोड़ा सा बता देता हूँ तो आसानी रहेगी कि बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। हर अकाउंटेंट को साल में एक बार बनाना पड़ता है। अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है बैंक से रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं है कि साल में आप एक बार बनाएं। आप चाहें तो मंथली भी इसे बना सकते हैं, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। बीआरएस 3 महीने में एक बार बना सकते हैं। बनाया इसलिए जाता है ताकि जो कैशबुक का बैलेंस है आपका और जो पासबुक का बैलेंस है वो मैच हो जाए। तो कैशबुक और पासबुक में एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बट टाइमिंग की वजह से और भी बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में मैच नहीं होता। तो पहला जो स्टेप होता है अकाउंटेंट का वो ये होता है कि कैशबुक की कॉपी और पासबुक की कॉपी को सामने रखा जाता है और फिर दोनों को मैच कराया जाता है। जो मैच हो जाता है वो दोनों तरफ टिक कर देते हैं कि ये वैल्यू मैच हो गया, और जो वैल्यू मैच नहीं होती है उसे क्रॉस कर दिया जाता है कि ये मैच नहीं हुआ। फिर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसमें 4 स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, जो मैंने पिछले क्लासेस में बताया आपको कि कैशबुक के डेबिट में अगर डिफरेंस हो तो क्या लिखेंगे, कैशबुक के क्रेडिट साइड में डिफरेंस हो तो क्या लिखेंगे। फिर इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट में जो कैशबुक का बैलेंस हम लेके चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाएगा। तो ये अच्छी बात होती है कि हम ऑटो चेक बोलते हैं इसको, ऑटो चेक हो जाता है। क्योंकि एक बार आप बना ले तो मन में डाउट रहता है कि शायद गलत बना है या सही, लेकिन वो खुद से भी चेक हो जाता है तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आपका बीआरएस सही बना है। इसमें आप बुक ओपन कर लीजिए और नेक्स्ट असाइनमेंट्स देखिए। जैसे दूसरा असाइनमेंट है आपका कि टू बैलेंस बीडी कितना 9,000 5,943। अब उधर देखिए, पीछे जाके देखेंगे तो पासबुक दिया होगा। तो पासबुक में देखिए क्या वैल्यू लिखी हुई है, दोनों तरफ आप टिक कर दीजिए। 5,943 रुपये 50 पैसे बैलेंस में लिखा है ना, उसे आप टिक कर दीजिए। यहाँ पर भी है 5,943, कैशबुक में भी है, हाँ यहाँ भी टिक, तभी तो दोनों वैल्यू टिक हो जाएगी। अब आ जाएंगे फिर कैशबुक पे। कैशबुक के डेबिट साइड में लिखा है टू अरविंद लिमिटेड, ठीक है, 4200। एक चीज़ और है, इसमें चेक नंबर भी दिया है तो 487 उसी से मैच करना पड़ेगा। तो आप डिपॉजिट में जाओ, डिपॉजिट में 4200 और चेक नंबर देखो 48 सेम है, तो 4200 दोनों तरफ टिक कर दीजिए आप। फिर उसके बाद है ड्यूक इंटरप्राइजेस 7,153, चेक नंबर है इसका 633, डिपॉजिट में। नेक्स्ट पे आ जाइए, टू अरविंद लिमिटेड, चेक नंबर 987, वैल्यू है 5,400, डिपॉजिट में चेक करना रहेगा। डेबिट को डिपॉजिट से मैच किया जाता है, डेबिट को डिपॉजिट से चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका, उधर बैठ जाइए, टू केलिंगवर्थ 10,000 रुपये, तो डिपॉजिट में देखना 10,000 है। फिर टू कैश 19,000, डिपॉजिट में देखना 19,000 है। फिर 1,50,000 जेनिथ, 1,50,000 है। फिर उधर देखो, कैशबुक में सारा मैच हो गया है डेबिट साइड, बट पासबुक में देखो डिपॉजिट साइड में एक रह रहा है 266, एक मैच नहीं हो रहा है।
एक वैल्यू ऐसी है डिपॉजिट साइड में जो मैच नहीं हो रही थी, इसी को क्रॉस करना रहेगा। अब इसके बाद हम लोग कैश बुक के क्रेडिट से मैच कराएंगे। तो रेंट है आपका 9,800, तो विड्रॉल में देखना रहेगा 9,800, दोनों तरफ टिक कर लेंगे। उसके बाद बाई कैश है 5,000, चेक नंबर है 868, विड्रॉल में देखिए है 2 नंबर के बाद 868। फिर उसके बाद है सैलरी 5,400, 874, मैच करा लीजिए। 5,400 ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद कैश होगा 15,000, तो विड्रॉल में 15,000 कैश भी होगा, मैच कर रहा है। इसके बाद न्यू बिल्ड फर्नीचर 8,725, विड्रॉल में देखिए नहीं है, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। और उसके बाद एक और है इलेक्ट्रिक चार्जेस 1,269, ये भी नहीं है, तो इसे भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में 2 नहीं है, और विड्रॉल में 4 है ना, तो 4 को आप कट करिए, क्रॉस करिए। कैश बुक के विड्रॉल में 1, 2, 3, 4 हैं। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है देखिए, लास्ट में 1,56,502 रुपये 50 पैसे। और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में 1,73,377,300, दोनों में फ़र्क है। तो इसको अब हम लोग बनाएंगे BRS को। तो कैश बुक का बैलेंस हम लोग लिखेंगे, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ पर माइनस की वैल्यू, इधर प्लस की वैल्यू। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होगा, लिखा जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसे प्लस में लिखा जाएगा, ये फेवरेबल बैलेंस है कितना, 1,56,502 50 पैसे भी है क्या, ये लिखना पड़ेगा। अब कैश बुक के डेबिट साइड में देखिए कोई डिफरेंस है, नहीं है ना, तो पहली हेडिंग आप डालेंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये कैश बुक के डेबिट के लिए हेडिंग लिखी जाती है। कोई वैल्यू है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब कैश बुक के क्रेडिट साइड के लिए क्या हेडिंग लिखते हैं हम लोग, हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बताइए कौन कौन सी वैल्यू है, 5,700, 8,725, 1,269, और इन दोनों को क्या करेंगे आप, प्लस या माइनस। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अपने अकाउंट में से इसे पहले ही माइनस कर दिया है और पासबुक से माइनस नहीं हुआ है, तो उसे बराबर करने के लिए अपने अकाउंट में से इसे माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। 9,994 रुपये प्लस में लिख देंगे। अब आ जाइए पासबुक में। पासबुक के डिपॉजिट साइड में कितने डिफरेंस है, पासबुक के डिपॉजिट साइड में सिर्फ 266 है।
और यहाँ 18,000 दिख रहा था, वो एक 18,000 भी तो है, दो है, एक 18,000 है और एक 266 है। उसको लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक 18,000 और 266 दोनों ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करेंगे कि माइनस, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट अकाउंट में जमा किया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो अगर हम इसे कैश बुक में भी ऐड कर देंगे तो दोनों जगह का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 18,266। फिर चौथा स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, पेमेंट मेड बाय बैंक। कितनी वैल्यू इसमें डिफरेंस में है, पहला 7153 102 की 120 0, फिर हाँ, और फिर 15,000, 50 है ना वो, 6 2 8 8 4 12 5 17 73 71। इसे क्या करेंगे आप, माइनस में टोटल कर देते हैं। जिसका टोटल ज्यादा होता है उसका टोटल पहले करते हैं। 2 और 4 6 और 6 12, एक हासिल हो जाएगा। 9 1 10 और 6 16, फिर 5 1 6 और 9 15 और 2 17, फिर उसके बाद 6 1 7 और 7 और 9 16, 4 20 4 24, 2 5 2 7 और 1 8, और फिर 1,84,762, 1,84,762 रुपये 50 पैसे। उसमें से माइनस कितना होगा, 7,371 रुपये। माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 16 में से 7 जाएगा 9, और 6 में से 3 जाएगा 3, और 14 में से 7 जाएगा 7, फिर 7 और 1, तो हमारा बैलेंस बचेगा 1,77,000। अब पासबुक का बैलेंस देखेंगे हम लोग कितना है, तो सेम ही होना चाहिए। तो 1,77,391 रुपये 50 पैसे, दोनों जगह का बैलेंस बराबर हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसको, बैलेंस एज पर पासबुक। ये ऑटो चेक हो गया, नोट करिए।